सरकार पर नहीं, एबीपी न्यूज पर हाई कोर्ट का भरोसा। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर कूड़े पर सोई दिल्ली सरकार की जांच करेगा एबीपी न्यूज। शास्त्री पार्क से अंजलि सिंह, पटवर्धन से जैनेन्द्र कुमार, लक्ष्मी नगर से श्रेया बहुगुणा, मयूर विहार से अंकित गुप्ता, वजीराबाद से मनोज वर्मा, तुगलकाबाद से विवेक शर्मा, मुखर्जी नगर से निधि झा, बंगाली मार्केट से रत्ना शुक्ला। दिन भर की जांच रिपोर्ट अदालत में करेंगे पेश। अदालती आदेश पर एबीपी न्यूज की जांच रिपोर्ट कवरेज दिन भर। शास्त्री पार्क के उसी कूड़ा घर पर हम फिर मौजूद हैं, जहां पर 6 दिन तक हमने एक पॉलिथीन रखकर ये ट्रैक किया था कि पॉलिथीन को कब तक उठाया जाता है। सुबह 6 बजे भी हम यहां पहुंचे थे और तब की तस्वीर भी आपको दिखाई थी। अब तकरीबन 8:30 बज चुके हैं और अब बता दें कि यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि पीछे का जो हिस्सा हमने आपको दिखाया था, जहाँ पर दरअसल ये पॉलिथीन रखी हुई थी, यहाँ पर अब कूड़ा कचरा निकालने का काम शुरू हो चुका है। यही वो वजह थी, ये जो ये पूरी दीवार आप देख सकते हैं, इस पे कूड़ा भरा हुआ रहता था और इसके पीछे ये कूड़ा जैसे जैसे यहाँ पर इकट्ठा होता था पीछे की ओर गिरता रहता है और यही वजह है कि पीछे की ओर सारा कचरा जो है वो इकट्ठा होता जाता है। एमसीडी इंस्पेक्टर भी आज हमारे साथ यहाँ पर हैं, इस समय मौजूद हैं। सर, ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो कूड़ा इधर उधर रख देते हैं दीवारों पर, या जो जेसीबी मशीन उठाती है और वो पीछे की तरफ खिसकता जाता है, उस कूड़े को उठाया ही नहीं जाता कभी? नहीं उठाया जाता मैडम, ये पब्लिक डाल देती है, वो उठाया जाता है। मशीन से हमारे कूड़ा डेली उठता है। सर, जब 6 दिन तक आपने शायद देखा हो एबीपी न्यूज़ की उस रिपोर्ट में कि 6 दिन तक इसी दीवार पर हमने एक पॉलिथीन रखी थी कूड़े से भरी हुई और वो पॉलिथीन गिर गई, कूड़ा फैल गया, लेकिन उसके बावजूद वो ना तो हटी और ना ही तो पीछे का कूड़ा साफ किया गया था। तो अब करा रहा हूँ जी, मैं खड़ा होकर। ये जो आज लोडर वहाँ जाता नहीं जी, लोडर नहीं जाता, लेकिन अगर रोजाना की तरह से जैसे आज आप ये करवा रहे हैं, अगर रोजाना इस तरह से हो जाए तो फिर इकट्ठा ही ना हो इतना कूड़ा। चलो अब करा रहे हैं जी, करा रहा हूँ खड़ा होकर। इस चीज़ का आगे ये ऐसे ध्यान रखा जाएगा कि पीछे से भी रोजाना खींचें जो आपके कर्मचारी हैं? बिल्कुल रोज डेली ध्यान रखेंगे आप इस बात? डेली ध्यान रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। आप लोग रोजाना आप लोग को यहाँ पर आना होता है साइट पर, या फिर कभी कभी आप लोग विजिट करते हैं? डेली आना होता है, हमारा एक चौकीदार होता है इस पे, डेली सारे में झाड़ू मारता है, चूना लगाता है। अभी मैं बुला देता हूँ उसको। क्योंकि हम जब तक हम 6 दिन तक जब यहाँ आए तो कोई अधिकारी हमें एमसीडी का यहाँ पर नहीं देखा था। नहीं, मेरे पे तो बहुत काफ़ी बड़ा इलाका, क्योंकि यहाँ सारे दिन तो खड़ा नहीं रहता। मेरे यहाँ चौकीदार मिलेगा एक संजीव नाम का, वो यहीं बैठा रहता है झुग्गी में काम करके, जब मर्जी देख लेना। आज अब आपको बता दें, सुबह जब आए थे तो तब की हमने आपको तस्वीर दिखाई थी और अब की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो कूड़ा कचरा यहाँ भरा पड़ा है, यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात करते हैं। भैया, आप लोग रोजाना ये पीछे का कूड़ा तो साफ करते नहीं है? नहीं मैडम जी, हमारी रोज ड्यूटी नहीं होती मैडम जी यहाँ। अच्छा, एक आदमी की ड्यूटी रहती है रोज यहाँ, हमें तो आज लगाया गया है। अच्छा, आज लगाया गया आप लोग को? खास रहती है हमारी ड्यूटी जो है ना अंदर रहती है, तो आज यहाँ लगाया गया। एक लड़का यहाँ डेली रहता है वैसे, वो लड़का दूसरा जिसकी ड्यूटी खत्ते पे लगी हुई है। हमारे साइड पे भेज देते हैं कि जहाँ काम ज़्यादा होता है तो हमें वहाँ भेज दिया जाता है। जहाँ से आप लोग साइट पर जाते हैं और ये जो आसपास की तरफ से जो कूड़ा गिर के इकट्ठा होता रहता है, ये तो ऐसे ही पड़ा रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। जब भी जहाँ भी जाते हैं उसको सारा काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो पड़ा रहता है। ये थोड़ा सा ऐसा है कि लोडर थोड़ा काम करता है तो इसके ऊपर से चला जाता है वो, जिसकी वजह से वो एक आदमी रहता है वो नहीं कर पाता। आगे के लिए इस बात का भी ध्यान रखेंगे मैडम। रखेंगे ध्यान, आप लोग के आसपास कभी उठा लें तो रोज इतना इकट्ठा ही ना हो, गंदगी ना हो। जी मैडम, ऐसे ही होगा। यहाँ की हम अभी ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। यहाँ जो ये जो कूड़ा कचरा सारा भरा पड़ा है, ये पीछे का वही हिस्सा है, पिछला हिस्सा जिस दीवार पर हमने कूड़ा रखा था, और इसके पीछे कूड़ा इकट्ठा होता रहता है गिर कर। जब जेसीबी मशीन यहाँ कूड़ा उठाती है, जब ट्रक लेने के लिए आता है, तो आगे से तो कूड़ा उठा लिया जाता है, लेकिन पीछे की तरफ जो कचरा इकट्ठा होता रहता है वो उसमें उसी तरह से गंदगी पनपती रहती है। और अभी जब हम यहाँ पर दोबारा से पहुँचे हैं तो फिलहाल अभी की ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। एबीपी न्यूज़ की खबर का ये असर है कि कम से कम उस कूड़े को आज हटाने की पहल की गई है। जो एमसीडी अधिकारी मौके पर मौजूद है, उनका कहना है कि आगे से इस बात का और ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह से कचरा इकट्ठा ना होने दिया जाए, जिससे शायद हालात जो हैं वो सुधर सकें। कैमरा पर्सन ललित के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
दिल्ली के कूड़े के हाल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एबीपी न्यूज़ पर जताया है भरोसा। एबीपी न्यूज़ से मांगी है रिपोर्ट। फिलहाल हम पहुंचे हैं पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में। ये वो इलाका है जहां से कोंडली गांव आगे का रास्ता है, घड़ोली डेयरी फार्म है, उसी के ठीक बाहर यहाँ पर एक ढलाव पड़ा हुआ है और देख सकते हैं कि अंदर नहीं, कूड़ा सड़क तक आ चुका है। हालत ये है यहाँ पर जो नाली है वो पूरी तरीके से चौक हो चुकी है। जो नाला है ये पूरी तरीके से चौक है। यहाँ पर इसमें जो है पानी तो दिख ही नहीं रहा नाले का, इस वक्त जो दिख रहा है तो सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा। यहाँ पर एक जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के जो है कर्मचारी भी हैं, इनसे बात करते हैं आखिर जो है क्या नाम है इनका और क्या हाल है यहाँ का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी धर्मवीर सिंह है। धर्मवीर, आप ये बताओ ये क्या हालत है कूड़े की? ये सब सर जब लोडर नहीं आएगा तो ये तो फैलेगा ही। अच्छा, कितने दिनों से नहीं आ रहा लोडर? 4 दिन हो गए। 4 दिन से लोडर नहीं आ रहा है और ये कूड़ा तो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम पहुंचे हैं इस वक्त मयूर विहार फेज 3 इलाके में। यहाँ पर सड़कों पर भी फैला हुआ है कूड़ा कचरा। स्थानीय लोगों की माने कि एक महीना हो गया है इस कूड़े को उठे हुए, बीमारियां फैलती हैं, मच्छर मक्खी, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। और हाईकोर्ट ने भी इसी वजह से हमको एबीपी न्यूज़ की टीम को दी है जिम्मेदारी और इसी वजह से हम निकले हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। फिलहाल यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? संजय जी, गांव कांडली। कितने महीने से या कितने दिनों से ये महीना भर से गंदगी पड़ी है। यहाँ हम गांव में खूब साफ करवाते हैं, कोई नहीं करता साहब। हम पूरे रोड हम साफ करवाते हैं, गांव के लोग बाग। तो ये कूड़ा क्या महीने भर से पड़ा? हाँ, ये महीने भर से पड़ा। कोई उठाने नहीं आता? नहीं उठाते कोई। ये तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम का इलाका है। नहीं, बहुत कहते हैं, सफाई वाले डोल रहे हैं गाँव में, कोई नहीं उठाता। कितनी बार कंप्लेंट कर दी, विधायक को भी लिखवा दिया। सफाई वालों को कहते हैं हमारी हड़ताल है, गाड़ी आएगी, उनकी हड़ताल का रोना नहीं खत्म हो रहा जी। कहते हैं हमें सैलरी नहीं मिल रही, हम कूड़ा क्या उठाएं? जब भी कह दो। और ये देख रहे हो उधर पूरा गांव देखो, पूरा कीचड़ हो जाएगा। बरसात का मौसम, नाली बंद है। स्कूल से बच्चे जाते हैं वो इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं। जिन लोगों का घर है वो उनका इसी के आसपास है और ये हालत इन लोगों का ये कहना है कि 1 महीना हो गया है, 1 महीना जो है हो गया है इस कूड़े को उठे हुए। यानी कि पिछले 1 महीने से लगातार ये कूड़ा जमा होता जा रहा है और पूरे रास्ते का यही हालत है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह पर ये कूड़ा जमा है, लेकिन ये पूरा जो ये रास्ता है सड़क के दोनों तरफ कमोवेश वही हालत है। और इसी वजह से हाई कोर्ट में जो एमसीडी ने अपना हलफनामा दिया था, ये कहा था हड़ताल खत्म हो चुकी है, सैलरी दी जा रही है, कर्मचारी आ रहे हैं, कूड़ा उठाया जा रहा है। लेकिन जब एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट घंटी बजाओ को हाई कोर्ट ने देखा है, उसके बाद में हमको ये जिम्मेदारी दी है और जब हम निकले हैं सड़कों पर तो एक बार फिर से एमसीडी का ये हाल जो सच है ये हमारे सामने आया है। इस वक्त मौजूद है मयूर विहार फेज 3 में। यहाँ पर बना है निगम प्रतिभा विद्यालय, पूर्वी दिल्ली नगर निगम का ये स्कूल है और इसी के ठीक बाहर आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। जहाँ स्कूल की बाउंड्री खत्म नहीं होती है वहीं पर है कूड़ेदान भी ऐसा जिसके बाहर तक कूड़ा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये हालात कब से बने हुए हैं। ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हैं। ये बताइए कि आप पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी, क्या नाम है आपका? ऋषिपाल सर। ऋषिपाल, आप ये बताओ कब से पड़ा हुआ है कूड़ा? ये 3 दिन हो गया जी, आज आ जाएगी गाड़ी। आज आ जाएगी, 3 दिन से नहीं उठ पाया। तो फिलहाल जो है आप लोगों को भी दिक्कत होती होगी, इतने मक्खी मच्छर? काफ़ी दिक्कत होती है जी यहाँ पे। यानी कि एक तरीके से जो कूड़ादान है वो अंदर जो है थोड़ा खाली पड़ा हुआ है, सड़कों पर जो कूड़ा पड़ा हुआ है और इसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं वो भी परेशान हैं। जो निगम की तरफ से जो जिन कर्मचारियों को तैनात किया गया है वो भी परेशान है क्योंकि 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं कूड़ा हटाए हुए। तो ऐसे में इन लोगों के लिए भी मुश्किल है क्योंकि स्थानीय लोग इनसे बोलते हैं। अब ये भी क्या करें, ये अपने अधिकारियों से बोलते हैं, कहा जाता है गाड़ी आ जाएगी, एक दिन भरोसा दिया जाता है, गाड़ी नहीं आती, दूसरे दिन भरोसा दिया जाता है, तब भी गाड़ी नहीं आती। तो ये कुछ हाल है एक और ढलाव का, क्योंकि हम पूरी जो है दिल्ली की पड़ताल कर रहे हैं। मैं मौजूद हूँ मयूर विहार में और मयूर विहार के अलग अलग इलाकों का पड़ताल करने के बाद में जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो अपने आप में बताते हैं कि क्या है दिल्ली में कूड़े की हालत। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।